सच्चा रंग इश्क दा बाकी सब झूठे, एक बारी लग जावे लग के ना छूटे। रंग ले आ दिल मैंने यार के रंग में, बिन तेरे मर जाना जीना तेरे संग में। तू भी कभी हंस के ये बोल माहिया, बोल माहिया रे, बोल माहिया। मैं तुम्हारे अपार्टमेंट नहीं आ सकती हूँ। एक्चुअली हमाद तुम्हें जानता है और मुझे ढूंढते हुए तुम्हारे अपार्टमेंट तक जरूर पहुंचेगा। वो अपना सामान लेकर चली गई, कपड़े लेकर चली गई, उसका सेल ऑफ। तुम अपने घर जाना चाहती हो तो रिक्शा लेके चली जाओ। लेकिन मैं आपके बगैर कैसे जाऊंगी? अम्मी अब्बू परेशान हो जाएंगे। परेशान हो जाएंगे? इसमें परेशानी की कौन सी बात है? 1-2 रोज में तो वैसे ही चला जाऊंगा मैं, फिर भी तो अकेले जाया करोगी। तो ठीक है, मैं आपके जाने के बाद ही चली जाऊंगी। अब मेरे जाते ही रोजाना वहां ना चली जाया करना। तुम्हारी वजह से अगर मेरी माँ को कुछ हो गया ना तो माफ नहीं करूंगा तुम्हें। और एक बात और, अपने माँ बाप को यहाँ की कोई बात नहीं बताना। कौन सी बात? किसी भी किस्म की बात। देखो रुबाब, मैं दुबई में कमाने के लिए जाता हूँ। जिंदगी बहुत कठिन है वहाँ, और अगर मुझे किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन हुई तुम्हारे माँ बाप की तरफ से, या मुझे किसी किस्म की फ़ोन कॉल्स आई, तो याद रखना उसी रोज़ तुम्हारी तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। मैं तुम्हारे और तुम्हारे माँ बाप के नखरे बर्दाश्त नहीं कर सकता। पहले ही तुमसे शादी करके देखो रुबाब, अगर तुम में जरा सी भी अकल है तो अपना मुंह बंद रखना। मैं अच्छा कमाता हूं, खुद शक्ल हूं, मुझे तो लाखों लड़के मिल जाएंगे, लेकिन तुम सादा अहमक सी, और ऊपर से तलाक का ठप्पा। कौन कबूल करेगा तुम्हें? कोई नहीं अपनाएगा। इसलिए बेहतर है अपना मुंह बंद रखो। समझ गए? हमाद, हमाद बेटा, अरे क्या क्या किया तुमने? क्या हुआ बेटा? हाँ? खुद को संभालना चाहिए, संभाल खुद को। वो मुझे छोड़ के चले गए, आप भी मुझे छोड़ के चले जाए। अरे बेटा मैं तो नहीं, मैं उसके बगैर रह सकता हूँ, मैं आपके बगैर भी रह सकता हूँ। चले जाए आप भी। मैं तेरे दुख, तेरे दर्द को समझ सकता हूँ बेटा। तू किस गर्भ और किस अजियत से गुजरा, मैं तेरी हालत नहीं देख सकता बेटा। अपने आप को संभालो, मेरे लिए ना सही, अपने लिए ना सही, तुम मरियम के लिए संभालो। मैं किसी की कोई परवाह नहीं, मुझे किसी के लिए नहीं जीना, मुझे मरना है। मुझे नहीं मेरा बच्चा, ऐसा मत कह, ऐसा मत कह। नहीं, मुझे छोड़ के कैसे जा सकती है डैड? मेरे से इतना प्यार, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी डैड? मुझे छोड़ के क्यों गई डैड? चुप कर जा मेरा बच्चा, चुप कर जा, चुप कर जा। मैं नफरत करता हूँ।
संभाल संभाल बेटा खुद को, हौसला कर। अमाद तुझे क्या हो रहा है? मेरे बेटे तुझे क्या हो गया अमाद? भाभी भाभी एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर, फोन करें किसी को, जल्दी बुलाइए, जल्दी बुलाइए। मेरे बच्चे को कुछ हो गया, मेरे बच्चे का कुछ हो गया। डॉक्टर साहब, हमाद बेटा आप कैसा है? एक बुरी खबर है, हम्माद का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है। क्या क्या कह रहे हैं आप? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उसे डिप्रेशन और परेशानी से दूर रखिएगा, लेकिन खैर आप घबराइए नहीं, बस दुआ कीजिए। या अल्लाह। ये लो। मैं नहीं खाऊंगी, ले जाओ ये। मरियम बेटा, बुरी बात होती है, आपकी पसंद के बनाए थे मैंने। अच्छा बताओ क्या खाओगे आप? बर्गर बनाऊं आपके लिए? नहीं खाना मुझे बर्गर, कुछ भी नहीं खाना। मेरी मामा को बुला कर लाओ, वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं। मैं उन्हें बहुत मिस कर रही हूँ। आंटी आंटी प्लीज मेरी मामा को बुला कर लाए ना। कैसी जालिम माँ है ये, जिसे अपनी फूल जैसी बच्ची की भी परवाह नहीं। लानत हो ऐसी औरत पर। तुम चाहो तो अपना मोबाइल फोन ऑन कर सकती हो। क्या आई थिंक ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि मॉम परेशान हो रही होंगी, उनसे बात कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन उन्हें परेशान देखकर कहीं तुम हमाद से डिवोर्स का इरादा ना बदल लो। कम ऑन रुहेल, आई एम नॉट द काइंड। मैं अपने फैसलों पर कायम रहती हूँ। तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। भाई साहब, हमाद कैसा है? भाई साहब आप कुछ बोलिए ना, सब खैरियत तो है ना? मेरा बेटा जिंदगी और मौत की कश्मकश में है, और ये सब आपकी बेटी की वजह से हुआ है। मैं उसे सारी जिंदगी माफ नहीं करूंगा। जानती हैं? उसका नर्वस ब्रेकडाउन हो क्या? या अल्लाह खैर। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया भाभी, तो आपकी बेटी पर केस कर दूंगा। उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। बता दीजिएगा अपनी लाडली को। भाई साहब मेरा उससे कोई राब्ता नहीं, कसम ले लीजिए मुझसे। मैं बिल्कुल बेखबर हूँ उसकी इस हरकत से। सारी जिंदगी अपनी बेटी की शक्ल नहीं देख पाएंगी आप, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो। नरमीन बेटा, कहाँ हो तुम? मॉम मैं लाहौर में हूँ, और जल्दी आपको और मरियम को भी अपने पास बुलवा लूँगी। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा। मॉम एक्चुअली मैं आपसे बात करना चाह रही थी, आप सुन रही हैं ना? मैं हमाद को खुला के लिए पेपर्स भेज रही हूँ, और उसके फौरन बाद मैं अपनी और मरियम के प्रॉपर्टी के पेपर्स भी मंगवा लूँगी। मरियम का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो, और जो प्रॉपर्टी तुम हड़प कर चुकी हो, उससे ज्यादा तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जिस भी अदालत में जाना चाहती हो जाओ, अपना शौक पूरा करो। मैं देखता हूँ कैसे तुम्हारा मकसद पूरा होता है। ताया जान प्लीज मेरी बात सुनेंगे? मत कहो मुझे ताया जान। तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। मर चुकी हो तुम मेरे लिए, मरियम के लिए, हमाद के लिए, अपनी माँ के लिए, सबके लिए मर चुकी हो तुम। ताया जान, हेलो हेलो। क्या कह रहे थे? धमकियां दे रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे।
जो कुछ हो सकता था कहा है उन्होंने, खरी खरी सुनाई है मुझे। कह रहे हैं कि जायदाद में से एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे, मेरी बेटी भी मुझसे छीन लेंगे। कैन यू बिलीव दैट? तुमने तो अपनी अम्मी को फोन किया था, फिर ये ताया जान बीच में कहां से आ गए? मैं उन्हीं से बात कर रही थी, ताया जान ने बीच में से फोन ले लिया। कितनी इंसल्ट की है ना रोहिल, मैं बता नहीं सकती। अच्छा चलो अब रिलैक्स करो, कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली तुमने उनके बेटे को ठुकराया, गुस्सा तो आएगा नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? सिंपल सी बात है, किसी को दुख होगा, तकलीफ पहुंचेगी तो वो खामोश तो नहीं रहेगा। और जो मेरे साथ हुआ उसका क्या? हाँ, घर में 100 नौकर होने के बावजूद भी सारा काम मुझसे कराया जाता था, मेरे साथ ज्यादतियां की जाती थी। फॉर गॉड सेक, कोई भी लड़की होती ना मेरी जगह तो वो यही करती रोहिल। आई नो स्वीट हार्ट, इसीलिए तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि तुमने जो किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ, तो मुझे भी कोई रिग्रेट नहीं है, फॉर श्योर। हाँ भाई साहब, जब तक हम आद और आप मुझे माफ नहीं कर देंगे, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैंने और मेरे बच्चों ने सारी जिंदगी आपका नमक खाया। नरमीन ऐसी हरकत नहीं कर सकती, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो हमाद के बगैर जीने का तस्वीर भी नहीं कर सकती। वो तो हमाद के बगैर एक पल भी नहीं जी सकती थी। नरमीन ऐसा नहीं कर सकती भाई साहब। यकीनन उसको किसी ने उकसाया, इसीलिए उसने ये हरकत की है। भाभी, किसी के उकसाने पे या भड़काने पे वो बैग उठाकर घर से चली गई। वो दूध पीती बच्ची नहीं है भाभी, जो किसी के उकसाने या भड़काने से बैग उठाए और घर से बाहर चले जाए। बहुत सोच समझकर ये फैसला किया उसने। मैं समझ गया हूं। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ हमाद की जायदाद पर थी। क्या आपने वो खत नहीं सुना था जो आपकी बेटी लिखकर गई थी? नहीं भाई साहब, नहीं, प्लीज उसे गलत मत समझिए। बस भाभी, बहुत हो चुकी, अब आप चुप हो जाइए और जाइए यहां से। मुझे तन्हा छोड़ दीजिए। मैं पहले ही अपने बेटे की वजह से बहुत परेशान हूं। अच्छा ठीक है, मैं घर जाकर आपके लिए खाना लाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है इस तकल्लुफ की, नहीं खाना मुझे। आप जाइए, प्लीज आप जाइए। भाई साहब, मैं आपको यहाँ ऐसे तनहा छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? भाभी प्लीज। डॉक्टर साहब। मुबारक हो मुराद साहब, आपकी दुआएं रंग ले आई। हमाद को होश आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरे बेटे को होश हो गया। या अल्लाह तेरा शुक्र। मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, आइए मेरे साथ। आओ बैठो प्लीज। छोटा सा अपार्टमेंट है तुम्हारे, शायाने शान तो नहीं, लेकिन इट्स वेल फर्निश्ड। थोड़ी से नहीं, इट्स नाइस, अच्छा है। और वैसे भी तुम्हें कुछ ही दिन तो यहाँ रहना है, उसके बाद जब सब सेटल डाउन हो जाएगा तो तुम यकीनन अपने बड़े से बंगले में रहना चाहोगे, है ना? अच्छा एक बात तो बताओ, तुम्हारे शोरूम की इनकम तुम्हारे अकाउंट में आती है या यू नो व्हाट आई मीन? रोहिल, एक्चुअली मैंने कोई काम भी अधूरा नहीं छोड़ा था। आने से पहले मैंने मेक श्योर कर लिया था कि शोरूम की इनकम मेरे अकाउंट में आ रही हो। तो ऑलमोस्ट वो कोई 5 लाख रुपीस है, विच इज़ लाइक इनफ फॉर मी। दैट्स ऑसम। पर 5 लाख में तुम्हारा गुजारा तो हो जाएगा ना? हाँ, अभी तो हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारी जिंदगी मैं उस 5 लाख में गुजारा करूंगी। अच्छा तुम अगर बुरा ना मानो तो मैं एक आइडिया दूं? हाँ प्लीज। तुम अपना अपार्टमेंट बेचकर साइड बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर लेती? हाँ कर सकती हूँ ऐसा, लेकिन अभी इस झंझट में नहीं पड़ना चाह रही हूँ फिलहाल। हाँ, आई थिंक यू आर राइट। तुम पहले उस शख्स से डिवोर्स ले लो, सारी चीजें सेटल डाउन हो जाएं, तो ये सब कुछ तो साथ साथ चलता ही रहेगा, है ना? चलो ये सब तो छोड़ो, आओ मैं तुम्हें बाकी
अपार्टमेंट दिखाता हूँ, हाँ, बेडरूम, sure. किचन, कम ऑन। ये आपने क्या किया अल्लाह ताला? पहले मेरे पापा बीमार हो गए और अब मेरी मामा भी मुझे छोड़कर चली गई। क्यों अल्लाह ताला? क्यों क्यों अकेला कर दिया आपने मुझे? मुझे मेरी मामा और पापा दोनों चाहिए। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। रिजवान भाई ने आपको इतना कुछ कहा और आप खामोशी से सुनती रही? आपने उसी वक्त अब्बू को फोन करके क्यों नहीं बताया? मैं उन्हें कैसे बता सकती थी एहसास? अब्बू की तबीयत पहले से ही बहुत खराब है। मैं उन्हें अपने दुखड़े सुनाकर और बीमार नहीं करना चाहती थी। लेकिन आप ही, ये भी तो कोई मसले का हल नहीं है ना। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। आपको रिजवान भाई से बात करनी चाहिए। मैं क्या कह सकती हूँ? मेरी हैसियत क्या है? हम गरीब लड़कियों से कोई बिना मतलब के शादी नहीं करता एहसास। उन्होंने हमारी गुर्बत का फायदा उठाकर हमें बेवकूफ बनाया। उन्हें अपने लिए बीवी नहीं, अपनी माँ के लिए 24 घंटे के लिए मुफ्त की मुलाजमा चाहिए थी बस। अच्छा ना आप ही, आप रोए तो मत। देखिए, अभी तो मैं भी नहीं हूँ आपके पास आपको खामोश करवाने के लिए। लेकिन आप ही, आपको रिजवान भाई से बात करनी चाहिए। अगर आप नहीं करेंगी ना तो मुझे मजबूरन अपने अब्बू को सब कुछ बताना पड़ेगा। मैं आपको ये मुलाजमा वाली जिंदगी जीने नहीं दूंगी। आप रिजवान भाई की बीवी हैं। उन्हें आपको वो सारे हक देने होंगे जो एक शौहर अपनी बीवी को देता है। आप ही, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या कह रही थी रबाब कि उसके साथ उस घर में नौकरों वाला सलूक होता है? नहीं अब्बू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझसे छुपाओ मत, मैं सब कुछ सुन चुका हूं। बताओ मुझे तफसील से क्या बात है। अब्बू, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। कैसे नहीं है कोई बात? बताओ क्या कहा रबाब ने, साफ साफ बताओ। अब्बू, आप ही के साथ बहुत बुरा हुआ। बहुत गलत कर दिया हमने आप ही के साथ। अम्मी के कहने में हमने बहुत बड़ा गलत फैसला कर दिया। आप मेरे को सिर्फ एक नौकर बनाकर लेकर गया उस घर में। और सिर्फ अपनी सास की। अब्बू, अब्बू, एक हल है मेरे पास अम्मी, जिससे हम बाइज्जत इस घर में रह सकते हैं। कैसा हाल? खबरदार, झूठी हमदर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप गलत समझ रही हैं। वरना वरना क्या? बेटी को तलाक दिलवाएंगे आप?